ये इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसका सॉल्यूशन में मान लेंगे कि लेट इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू dx बाई ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे लेट p इक्वल टू साइन एक्स बाय ए प्लस बी कॉस एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर a प्लस बी कॉस एक्स माने u बाई भी के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएट, a का तो 0 हो जाएगा, b बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहां पर होगा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a कॉस एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस b साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर नीचे, और ऊपर में क्या हो जाएगा a कॉस एक्स प्लस, ये दोनों जगह से b कॉमन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा, मतलब 1। तो b इंटू 1 मतलब b। ठीक है, अब देखिए और ये dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये दोनों जगह से हम क्या करेंगे, हमको एक्चुअली a प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में ऊपर में लाना है, लेकिन a कॉस एक्स प्लस b है, हमको लाना है a प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम यहां से a कॉमन ले लेंगे, यहां पर b लाना है, तो b लाने के लिए नीचे में b देना पड़ेगा, तो a बाई बी हम ऊपर में कॉमन ले रहे हैं, तो a बाई बी अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा b कॉस एक्स प्लस a बाई बी अगर कॉमन जाएगा तो यहां से जब a कॉमन जाएगा तो बट्टा के नीचे में a आएगा क्योंकि a था नहीं। अच्छा, बट्टा के नीचे में b कॉमन गया मतलब b स्क्वायर। ठीक है, ये होगा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे में तो a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर में जो a बाई बी कॉमन गया, यहां पर हम लोग एक चीज कर सकते हैं, मतलब हम लोग लिखेंगे a प्लस बी कॉस एक्स। ये जो a ये टर्म था नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, माइनस a देना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, माइनस a देना पड़ेगा। देखिए माइनस ए प्लस ए कट जाने से जो था वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, और dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे में a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर में a बाई बी a प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, प्लस फिर यहां भी a बाई बी, और यहां पर कॉमन जाएगा a, सॉरी एलसीएम जाएगा a, तो होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा ना, ये a जो है a इस a के साथ कटेगा। ठीक है, ये a उस a के साथ कटेगा, तो बचा क्या देख लीजिए, और ये जो dp बाई डी एक्स है ये बराबर क्या हुआ,
अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इतना बटा इतना कर सकते हैं, फिर इतना बटा इतना कर सकते हैं। तो जब इतना बटा इतना करेंगे तो आ जाएगा a बाई बी, और ये इतना बटा इतना करने से a प्लस बी cos x a प्लस बी cos x कट जाएगा, मतलब नीचे में एक तो a प्लस बी cos x बचेगा, मतलब 1 बाई a प्लस बी cos x। ठीक है, उसके बाद प्लस, और जब इतना बटा इतना होगा तो क्या होगा न, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी इंटू हो जाएगा 1 बाई ए प्लस बी cos x का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब इसको हम लोग इसको दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने से dp बाई dx इंटू dx होगा। इंटीग्रेशन के लिए एक dx देना पड़ता है, इज इक्वल टू a बाई बी कॉन्स्टेंट है ना, तो यहां पर हो जाएगा क्या, dx बाई a प्लस बी cos x। ठीक है, प्लस यहां पर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी इंटीग्रेशन 1 बाई ए प्लस बी cos x का होल स्क्वायर इंटू dx, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं dx बटा इतना, ये लिख सकते हैं। तो यहां तो dx कट जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन dp, और इंटीग्रेशन dp मतलब हो जाएगा p इज इक्वल टू a बाई बी इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस बी cos x प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, और इसको हम लोग देखिए यही चीज है जिसको हम लोग आई मान चुके हैं, आई, यानी कि ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी इंटू आई इज इक्वल टू इधर p माइनस ए बाई बी इंटीग्रेशन dx बाई ए प्लस बी cos x, मतलब यहां पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू, अगर हम लोग एक काम करते हैं, माइनस अगर कॉमन लेते हैं इधर भी उधर भी, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी इंटू आई इज इक्वल टू ए बाई बी इंटीग्रेशन dx बाई ए प्लस बी cos x, और p के आगे में माइनस हो जाएगा, माइनस p मतलब क्या, p तो हम लोग इसी को माने थे, साइन x बाई ए प्लस बी cos x, तो साइन x बाई ए प्लस बी cos x ये होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और इसका इंटीग्रेशन निकाल के इसको यहां पर रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तब ये i इज इक्वल टू होगा, ये ला उधर जाने से बी कट जाएगा, बी कट जाएगा, हाँ, तो बी कट जाएगा, मतलब होगा a बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन dx बाई ए प्लस बी cos x माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई ए प्लस बी cos x, ये होगा। ठीक है, अब तब हम लोग इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू ए बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग i1 मान लेते हैं, माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स बाई ए प्लस बी cos x, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, वेयर जहां पर ये i1 क्या है ना, dx बाई ए प्लस बी cos x। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 में रख देंगे तो i का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे ना, इसको लिखेंगे dx बाई ए प्लस बी cos x के जगह क्या लिखते हैं,
मैंने 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसका यदि हम लोग एलसीएम ले लेते हैं बट्टा के नीचे में अगर यदि हम लोग एलसीएम ले लेते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा a इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस b इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और ऊपर में है dx। ठीक, तब क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहां पर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ए वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या है, मेन बट्टा तो ई वाला है, तो क्या हो जाएगा, ये मेन बट्टा इतना, तो इसको बट्टा मतलब डिवाइड, तो इसको अगर इसके साथ गुना करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू dx डिवाइडेड बाय, यहां पर होगा, यहां पर नीचे में जो है ना टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लेने से यहां पर a और यहां पर माइनस b, तो a माइनस b टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, उसके बाद कांस्टेंट वाला a प्लस b प्लस a प्लस b। अब क्या हो गया ये वाला, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मतलब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx डिवाइडेड बाय, नीचे में एक काम कीजिए, नीचे में कॉमन ले लीजिए a माइनस बी, तो a माइनस बी अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या होगा, 1 बाय a माइनस बी। उसके बाद इंटीग्रेशन क्या होगा, a माइनस बी तो कॉमन गया है, मतलब टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस a प्लस बी बाई a माइनस बी, ये होगा। ठीक है, ये होगा। अब देखिए हम लोग इसको हम लोग पुटिंग करते हैं, टेन एक्स बाई टू को पुटिंग करते हैं कि पुटिंग टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तब ये जो इंटीग्रेशन I1 इज इक्वल टू होगा, I1 क्या होगा, I1 तो ही है ना, 1 बाई a माइनस बी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स मतलब टू डी टी डिवाइडेड बाई नीचे में टी स्क्वायर प्लस a प्लस बी बाई a माइनस बी, मतलब 1 बाई a माइनस बी और 2 बाहर कीजिए तो इंटीग्रेशन डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस a प्लस बी बाई a माइनस बी। यहां पर 2 केस होगा। ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन b तब उसके लिए एक अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग एक ही केस के लिए यहां पर मान ले लेते हैं। यहां पर तो कोई केस क्वेश्चन में दिया हुआ शायद नहीं है कि क्या मानना है। ठीक है, तो यहां पर तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही मान ले लेते हैं केस 1 इफ a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा हो तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, देन तब ये I1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 बाई a माइनस बी इंटीग्रेशन डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस रूट अंडर a प्लस बी बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर a प्लस बी बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 बाई a माइनस बी, और ये हो जाएगा क्या, 1 बाई a मतलब रूट अंडर a प्लस बी
बाई ए माइनस बी, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब टी बाई रूट अंडर ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। ये होगा, मतलब हो जाएगा इसको रूट देकर के होल स्क्वायर कर देने से एक ठो कट जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 बाई, तब रहेगा क्या, एक ठो रूट रहेगा इसका और इसका, मतलब रूट अंडर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहां से, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी का वैल्यू बैठा दीजिए। टी का वैल्यू क्या है, टी किसको माने थे, टी माने थे 10x/2, मतलब यहां पर हो जाएगा रूट अंडर ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू टी होगा, टी मतलब 10x/2 ये होगा। अब ये I1 का वैल्यू को वहां पर हम लोग बैठा देंगे तो I का वैल्यू मिल जाएगा, हेंस ये I इज इक्वल टू हो जाएगा हेंस ये I इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा देखिए, I इज इक्वल टू हो जाएगा क्या है, a बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू I1 मतलब ये चीज क्या ना, 2 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और टेन इनवर्स क्या होगा, रूट अंडर ए माइनस बी बाई ए प्लस बी 10x/2, 10x/2, ठीक है, ये हो गया, माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब यदि इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2a बाई, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 3/2 होगा, 10 इनवर्स रूट अंडर ए माइनस बी बाई ए प्लस बी 10x/2 माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स, यही आ गया साइन एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स, यही हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। इस टाइप से और एक चीज इसमें है कि a ग्रेटर देन b लेके हम लोग चले, अगर हम लोग यहां पर लेते कि b ग्रेटर देन a, तब क्या होता ना, ई वाला माइनस हो जाता, ठीक है, ई वाला भी माइनस हो जाता, तो माइनस टू को जब मल्टीप्लाई कर देते तो ई वाला आगे आ जाता, ई वाला माइनस हो जाता, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला वो लगता, तब एक अलग आंसर आ जाता, ठीक है। तो दोनों ही केस में हम लोग को करके देखना है, क्योंकि ई वाला चीज हम लोग इससे पहले जो निकाले हैं, देखिए ई वाला चीज का वैल्यू जब हम निकाले हैं ना, तो दोनों ही केस में निकाल दिए थे, तो दोनों ही केस में ये I1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये एक तो केस में हम लोग निकाले और एक केस में भी हम निकाल दिए थे, तो इससे पहले का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें है, तो I1 का दोनों केस में अलग अलग निकाल के, तो इस केस में ये आंसर हुआ, और वो जो बी ग्रेटर देन ए केस में I1 का वैल्यू कुछ अलग निकलेगा, तो उसके लिए एक अलग आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू। देखिए इस सवाल के लिए हम लोगों को क्या करना है, इस सवाल के लिए हम लोग लेट I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, dx बाय 3 sin x प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर, ये है I, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं, मतलब हो जाएगा यहां पर इंटीग्रेशन dx बाय cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x बाई, ऐसा इसका स्क्वायर था, बाई cos स्क्वायर x, ठीक है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को कर लिए,
अब dx बाई कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई माने 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा। और कॉस स्क्वायर एक्स देखिए कॉस का भी स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय 3 साइन एक्स बाई कॉस एक्स मतलब 3 tan x प्लस 4 cos x बाई cos x मतलब 4। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर ये होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, पुटिंग करते हैं 3 tan x प्लस 4 इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 3 tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 का 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। डी टी बाई 3 मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आई जो हम माने हैं इस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मतलब डी टी बाई 3, डी टी बाई 3 मतलब 1/3 बाहर और यहाँ डी टी, ये डी टी बाई 3 हो गया। और बट्टा के नीचे में क्या 3x प्लस 4 को t मान चुके हैं तो t का स्क्वायर। तब यहाँ क्या हो जाएगा देखिए इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन t का पावर -2 dt, तो 1/3 t का पावर -2 मतलब t का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस c मतलब हो जाएगा 1/3 t का पावर -1 बाई -1 प्लस c मतलब हो गया -1/3 t प्लस c मतलब -1/3 t। t किसको माने थे, t माने थे हम लोग इसी को 3 tan x प्लस 4, तो 3 tan x प्लस 4 प्लस c, यही हो गया आंसर। अगर कोई दिक्कत है समझने में तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए इस सवाल, इसको हम लोग आई मान लेते हैं। इसका सॉल्यूशन में लेट इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको पुटिंग करते पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे हम लोग करते थे लगभग वैसे ही 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी कॉस एक्स, इसको हम लोग पुट कर सकते हैं ए बाय कॉस एक्स प्लस बी बाय कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब स्क्वायर है इसीलिए जैसे मैंने कॉस एक्स को एक्स मान के चलिए, प्लस सी बाय ए प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, ये अब क्या होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, इधर हो जाएगा एलसीएम अगर ले लेंगे तो इधर भी वही चीज होगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी कॉस एक्स, यही होगा। तो कॉस एक्स से इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा ए इंटू कॉस एक्स इंटू ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बी इंटू ए प्लस बी कॉस एक्स। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो सी कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसके साथ ये कट गया तो 1 बाय ये इधर हो गया 1 और राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए कॉस एक्स प्लस ए बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी ए प्लस बी बी कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स और 1 इज इक्वल टू इधर क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स जहां जहां है वहां से हम कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए बी
ए स्मॉल बी प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स जहां जहां से है कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी कॉस एक्स। इसके बाद कांस्टेंट वाला है बी ए, हाँ खाली एक ही दो बी ए है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, इक्वेटिंग द coefficient of cos square x cos x एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर cos स्क्वायर तो है ही नहीं मतलब 0। cos एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी यहां पर ऐसे होगा, cos एक्स का कोफिशिएंट क्या है, cos एक्स का कोफिशिएंट है ए बी प्लस बी और इधर cos एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, cos एक्स वाला टर्म नहीं है मतलब ये भी 0। कांस्टेंट वाला क्या है बी ए और इधर कांस्टेंट वाला 1, ठीक है। तो ये नाम दीजिए 1 2 3। तो फ्रॉम 3 बी इज इक्वल टू होगा 1/a, फ्रॉम 3 बी इज इक्वल टू होगा 1/a, है ना। तो b का वैल्यू को अगर हम लोग 2 में रख देंगे तो फ्रॉम 2 ए बी प्लस कैपिटल बी का वैल्यू 1/a इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो ए बी इज इक्वल टू b/a, तो a इज इक्वल टू बी उधर जाने से b भी कट जाएगा 1/a होगा। तो कैपिटल A का वैल्यू भी 1/a। तो C का वैल्यू क्या होगा, इसीलिए C तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब A का वैल्यू यहां रख देंगे तो हो जाएगा b/a प्लस C इज इक्वल टू 0, इसीलिए C इज इक्वल टू माइनस b/a। C का वैल्यू हो गया माइनस b/a, ठीक है। C का वैल्यू मिला, A का वैल्यू मिला, B का वैल्यू मिला। तो ये जो है, ये जो इंटीग्रेशन 1i इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू ये जो है dx बाई इतना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू a प्लस b cos x dx। अब देखिए ये जो चीज है ना, इसको हम लोग ये मान सकते हैं कि नहीं, माने ही है। इसको हम इसको ये चीज पुट किए हैं तो हम लोग इसके जगह पर वही चीज को रखेंगे, मतलब a/cos x प्लस b/cos स्क्वायर x प्लस c/a प्लस b cos x, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। अब हम a b c का वैल्यू बैठाएंगे और इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे। तो a b c का वैल्यू बैठेंगे, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1/a इंटीग्रेशन 1/cos x dx। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 1/a, b भी 1/a ही है। तो 1/a इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x इंटू dx प्लस c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है माइनस b/a, तो यहां आ जाएगा माइनस b/a इंटीग्रेशन क्या dx बाई a प्लस b cos x, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इसको मिटाते हैं क्योंकि जगह और है नहीं।
तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन sec x dx, 1/cos मतलब sec होता है, प्लस 1/a इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस b/a इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस b cos x। ठीक है। तो इसका होता है 1/a log sec x प्लस 10x sec x का प्लस 1/a, इसका होता है sec स्क्वायर x का 10x होता है इंटीग्रेशन माइनस b/a, इसको I1 मान लीजिए। ठीक है। तो वेयर ये जो I1 इज इक्वल टू है dx बाई a प्लस b cos x, ये हो जाएगा। और मेरा पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें इसका इंटीग्रेशन किया हुआ है, उससे इसका इंटीग्रेशन वैसे ही जैसे किया हुआ है इससे पहले वाला वीडियो में, वैसे इसका इंटीग्रेशन आप लोग कीजिए करके। जो I1 का वैल्यू, I1 का दो वैल्यू मिलेगा, दो केस होगा ना, एक a ग्रेटर देन b और एक b ग्रेटर देन, दोनों केस में अलग अलग निकालिए। तो एक केस के लिए जो वैल्यू निकला I1 का उसको यहां रख लीजिए, तो वो एक आंसर हो गया। दूसरा केस के लिए I1 का जो दूसरा वैल्यू मिला उसको भी एक बार यहां रख दीजिए, तो दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जरूर मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाला वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।